जब भी हमारे पास ना इस तरीके के स्मूथ फेस आते हैं तो शेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट पार्ट दिख रहा होता है लेकिन डार्क पार्ट दिख ही नहीं रहा। अब यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कि हम डार्क सिर्फ हेयर को कर देते हैं, आंखों के अंदर कर देते हैं बस, और पूरा फेस वाइट छोड़ देते हैं। यहाँ पे ड्राइंग का पार्ट थोड़ा सा दिखा के अब हम धीरे धीरे शेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये वीडियो शेडिंग पर है। सबसे पहले पूरे फेस पे हम एक बेसिक टोन देंगे। हम समझेंगे कि डार्क एरिया कौन सा है, उससे लाइट एरिया कौन सा है एंड सबसे लाइट एरिया कौन सा है। बेसिकली 4 वैल्यू स्टडी बोलते हैं इसको। सो सबसे पहली वैल्यू है हेयर्स वाली, जो कि सबसे डार्क रहेगी। उससे लाइट वैल्यू है आंखों वाली, आंखों के ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है वो रहेगी। उससे भी लाइट वैल्यू है नाक के नीचे वाली, और सबसे लाइट वैल्यू जो फेसेस के अंदर कहीं कहीं पे हमको दिख रही है, मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो अब ना हमने 4 वैल्यू को डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अब इन 4 वैल्यू के हिसाब से हम वैल्यू देंगे। अब समझो बात ये है कि यहाँ पे हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बनाएंगे स्टार्टिंग में, हम उसका एक बेसिक आइडिया लेंगे कि इतना हो सकता है यहाँ पे, ओके। उसके कंपैरिजन में बाकी वैल्यू को बनाएंगे। सपोज़ करो मैंने हेयर को डार्क कर दिया, उसके कंपैरिजन में मैं बाकी वैल्यूज़ को लाइट रखूँगा। मेरे से बिगिनर पूछते हैं कि मेथड क्या है सर, शेडिंग कैसे करें। मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हो, हैचिंग, ब्लेंडिंग, जो आपको ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। पेपर कोई भी यूज़ कर सकते हो, पेंसिल कोई भी यूज़ कर सकते हो। अक्सर कमेंट ये आता है कि पेपर का लिंक भेज दो, पेंसिल का लिंक भेज दो, ये बता दो, वो बता दो। आलतू फालतू चीज़ें ज़रूर पूछते हैं, पर जो एक्चुअल चीज़ है उस पर ध्यान है ही नहीं। मैंने जब स्टार्ट किया था सिंपल सी पेंसिल से स्टार्ट किया था, कोई भी पेंसिल मिल जाती मुझे, मैं कर लेता था, क्योंकि मुझे उस टाइम ये पता था कि कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे पता है कि शेड कैसे करना है, टेक्निक कैसे लगानी है, देन मैं किसी भी टूल से ड्रॉ कर लूँगा। मुझे इतना आइडिया हो गया था। तो इसीलिए मैं आज की डेट में तो महंगी एक्सपेंसिव टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। नोटबुक भी महंगी है, पेंसिल भी महंगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों से स्टार्ट किया। मैं एक्सपेंसिव टूल का यूज़ करता हूँ अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करने के लिए। अदरवाइज इसका स्किल में कोई लेना देना नहीं है। स्किल आपकी जैसी होगी वैसा ही आपका आर्टवर्क बनेगा। तो प्लीज़ आज से ये आलतू फालतू क्वेश्चन करना बंद करो, बस फोकस करो आपकी स्किल पे, आपकी नॉलेज पे। ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं तो वीडियो को सेव कर लेना।